परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री व्यासदेवाय नमः। श्री महाभारते पंचमोध्याय। भृगु के आश्रम पर पुलोमा दानव का आगमन और उसके अग्निदेव के साथ बातचीत। आज हम इस प्रसंग को श्रवण करेंगे। शौनक उवाच पुराणमखिलं तात पिता ते धीतवान् पुरा कच्चिद् त्वमपि तत्सर्वमधीशे लोमहर्षणे। शौनक जी ने कहा, तात लोमहर्षण कुमार, पूर्व काल में आपके पिता ने सब पुराणों का अध्ययन किया था। क्या आपने भी उन सब पुराणों का अध्ययन किया है? पुराणों में दिव्य कथाएं वर्णित हैं। परम बुद्धिमान राजर्षियों और महर्षियों के आदि वंश भी बताए गए हैं, जिनको पहले हमने आपके पिता के श्रीमुख से सुना है। उनमें से प्रथम तो मैं भृगु वंश का ही वर्णन सुनना चाहता हूँ, अतः आप इसी से संबंध रखने वाली कथा कहिए। हम सब लोग आपकी कथा सुनने के लिए सर्वथा उद्यत हैं। तब सूत पुत्र उग्रश्रवा ने कहा, भृगुनंदन, वैशंपायन आदि श्रेष्ठ ब्राह्मणों और महात्मा द्विजबरों ने पूर्व काल में जो पुराण भली भांति पढ़ा था और उन विद्वानों ने जिस प्रकार पुराण का वर्णन किया है, वह सब मुझे ज्ञात है। मेरे पिता ने जिस पुराण विद्या का भलीभांति अध्ययन किया था, वह सब मैंने उन्हीं के श्रीमुख से पढ़ी और सुनी है। भृगुनंदन, आप पहले उस सर्वश्रेष्ठ भृगुवंश का वर्णन सुनिए, जो देवता, इंद्र, ऋषि और मरुद गणों से पूजित है। हे महामुने, आपके इस अत्यंत दिव्य भार्गव वंश का परिचय देता हूँ। यह परिचय अद्भुत एवं युक्तियुक्त तो होगा ही, पुराणों के आश्रय से भी संयुक्त होगा। हमने सुना है कि स्वयंभू ब्रह्मा जी ने वरुण के यज्ञ में ब्रह्मर्षि भगवान भृगु को अग्नि से उत्पन्न किया था। भृगु के अत्यंत प्रिय पुत्र च्यवन हुए, जिन्हें भार्गव भी कहते हैं। च्यवन के पुत्र का नाम प्रमति था, जो बड़े धर्मात्मा हुए। प्रमति के घृताची नामक अप्सरा के गर्भ से रुरु नामक पुत्र का जन्म हुआ। रुरु के पुत्र शूनक थे, जिनका जन्म प्रमदवराह के गर्भ से हुआ था। शूनक वेदों के पारंगत विद्वान और धर्मात्मा थे। वे आपके पूर्व पितामह थे। वे तपस्वी, यशस्वी, शास्त्राज्ञ तथा ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ थे और धर्मात्मा, सत्यवादी और मन इंद्रियों को वश में रखने वाले थे। उनका आहार विहार नियमित एवं परिमित था। शौनक जी बोले, सूतपुत्र, मैं पूछता हूँ कि महात्मा भार्गव का नाम च्यवन कैसे प्रसिद्ध हुआ, यह मुझे आप बतलाइए। उग्रश्रवा जी ने कहा, महामुने, भृगु की पत्नी का नाम पुलोमा था और वह अपने पति को बहुत ही प्यारी थी। उसके उदर में भृगु जी के वीर्य से उत्पन्न गर्भ पल रहा था। भृगुवंश शिरोमणि पुलोमा यशस्वी, भृगु की अनुकूल शील स्वभाव वाली धर्म पत्नी थी। उनकी कुक्षी में उस गर्भ के प्रकट होने पर एक समय धर्मात्माओं में श्रेष्ठ भृगु जी स्नान करने के लिए आश्रम से बाहर निकले। उस समय एक राक्षस, जिसका नाम भी पुलोमा ही था, उनके आश्रम पर आया। आश्रम में प्रवेश करते ही उसकी दृष्टि महर्षि भृगु की पतिव्रता पत्नी पर पड़ी और वह कामदेव के वशीभूत हो अपने सुधबुध खो बैठा। सुंदरी पुलोमा ने उस राक्षस को अभ्यागत अतिथि मानकर वन के फल मूल आदि से उनका सत्कार करने के लिए उसे न्योता दिया। ब्राह्मण, वह राक्षस काम से पीड़ित हो रहा था। उस समय उसने वहां पुलोमा को अकेले ही देख बड़े हर्ष का अनुभव किया, क्योंकि वह सती साध्वी पुलोमा को हर के ले जाना चाहता था। मन में उस शुभ लक्षणा सती के अपहरण की इच्छा रखकर वह प्रसन्नता से फूल उठा और मन ही मन बोला, मेरा तो काम बन गया। पवित्र मुस्कान वाली पुलोमा को पहले उस पुलोमा नामक राक्षस ने वरण किया था। बाल्यावस्था में पुलोमा रो रही थी। उसी के रोदन की निवृत्ति के लिए पिता ने डराते हुए कहा, हे रे राक्षस,
तो इसे पकड़ ले। घर में पुलोमा राक्षस पहले से ही छिपा हुआ था। उसने मन ही मन वर्ण कर लिया, यह मेरी पत्नी है। बात केवल इतनी ही थी। इसका अभिप्राय यह है कि हंसी खेल में भी या डांटने डपटने के लिए भी बालकों से ऐसी बात नहीं करनी चाहिए और राक्षस का नाम भी कभी नहीं रखना चाहिए। किंतु पीछे उसके पिता ने शास्त्र विधि के अनुसार महर्षि भृगु के साथ उसका विवाह कर दिया। भृगुनंदन उसके पिता का वह अपराध राक्षस के हृदय में सदा कांटे सा कसकता रहता था। यही अच्छा मौका है, ऐसा विचार कर उसने उस समय पुलोमा को हर ले जाने का पक्का निश्चय कर लिया। इतने में ही राक्षस ने देखा कि अग्निहोत्र गृह में अग्निदेव प्रज्वलित हो रहे हैं। तब पुलोमा ने उस समय उस प्रज्वलित पावक से पूछा, अग्निदेव, मैं सत्य की शपथ देकर पूछता हूँ, बताओ यह किसकी पत्नी है? पावक, तुम देवताओं के मुख हो। तब पुलोमा ने उस समय प्रज्वलित पावक से पूछा, अग्निदेव, मैं सत्य की शपथ देकर पूछता हूँ, बताओ यह किसकी पत्नी है? तब पावक, तुम देवताओं के मुख हो, अतः मेरे पूछने पर ठीक ठीक बताओ। पहले तो मैंने ही इस सुंदरी को अपनी पत्नी बनाने के लिए वर्ण किया था, किंतु बाद में असत्य व्यवहार करने वाले इसके पिता ने भृगु के साथ इसका विवाह कर दिया। यदि यह एकांत में मिली हुई सुंदरी भृगु की भार्या है तो वैसी बात सच सच बता दो, क्योंकि मैं इसे इस आश्रम से हर के ले जाना चाहता हूँ। वह क्रोध आज मेरे हृदय को दग्ध सा कर रहा है। इस सुमध्यमा को, जो पहले मेरी भार्या थी, भृगु ने अन्यायपूर्वक हड़प लिया है। उग्र शबाजी कहते हैं, इस प्रकार वह राक्षस भृगु की पत्नी के प्रति यह मेरी है या भृगु की, ऐसा संशय रखते हुए प्रज्वलित अग्नि को संबोधित करके बार बार पूछने लगा। अग्निदेव, तुम सदा सब प्राणियों के भीतर निवास करते हो। सर्वज्ञ अग्नि, तुम पुण्य और पाप के विषय में साक्षी के भांति स्थित रहते हो, अतः सच्ची बात बताओ। असत्य बर्ताव करने वाले भृगु ने, जो पहले मेरी ही थी, उस भार्या का अपहरण किया है। यदि यह वही है तो वैसी बात ठीक ठीक बता दो। सर्वज्ञ अग्निदेव, तुम्हारे मुख से सच बातें सुनकर मैं भृगु की इस भार्या को तुम्हारे देखते देखते इस आश्रम से हर ले जाऊंगा, इसलिए मुझसे सच्ची बात कहो। तब उग्र शबाजी कहते हैं कि राक्षस की यह बात सुनकर ज्वालामयी 7 जिह्वाओं वाले अग्निदेव बहुत दुखी हुए। एक और वे झूठ से डरते थे तो दूसरी ओर भृगु के शाप से। अतः धीरे से इस प्रकार बोले कि दानव नंदन, इसमें संदेह नहीं कि पहले तुम्ही ने इस पुलोमा का वर्ण किया था, किंतु विधिपूर्वक मंत्रोच्चारण करते हुए इसके साथ तुमने विवाह नहीं किया था। पिता ने तो यह यशस्विनी पुलोमा भृगु को ही दी है। तुम्हारे वर्ण करने पर भी इसके महायशस्वी पिता तुम्हारे हाथ में इसे इसलिए नहीं देते थे कि उनके मन में तुमसे श्रेष्ठ वर मिल जाने का लोभ था। दानव, तदंतर महर्षि भृगु ने मुझे साक्षी बनाकर वेदोक्त क्रिया द्वारा विधिपूर्वक इसका पाणी ग्रहण किया था। यह वही है, ऐसा मैं जानता हूँ। इस विषय में मैं झूठ नहीं बोल सकता। दानव श्रेष्ठ, लोक में असत्य की कभी पूजा नहीं होती। इस प्रकार इति श्री महाभारते आदि पर्वणि पौलोमाग्नि संवादे पंचमोध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत पौलोमा पर्व में पुलोमा अग्नि संवाद विषयक 5वां अध्याय यहाँ पूरा हुआ। अब हम श्रवण करें 6वां अध्याय, 6ोध्याय। यहाँ महर्षि च्यवन का जन्म, उनके तेज से पुलोमा राक्षस का भस्म होना तथा भृगु का अग्निदेव को शाप देना। उग्र श्रभाजी कहते हैं, ब्राह्मण, अग्नि का यह वचन सुनकर वह राक्षस ने वराह रूप धारण करके मन और वायु के समान वेग से उसका अपहरण किया। भृगुवंश शिरोमणे
उस समय वह गर्भ जो अपनी माता के कुक्ष में निवास कर रहा था, अत्यंत रोष के कारण योग बल से माता के उदर से च्युत होकर बाहर निकल आया। च्युत होने के कारण ही उसका नाम च्यवन हुआ। माता के उदर से च्युत होकर गिरे हुए उस सूर्य के समान तेजस्वी गर्भ को देखते ही वह राक्षस पुलोमा को छोड़कर गिर पड़ा और तत्काल जलकर भस्म हो गया। सुंदर कटि प्रदेश वाली पुलोमा दुख से मूर्छित हो गई और किसी तरह संभाल कर भृगुकुल को आनंदित करने वाले अपने पुत्र भार्गव च्यवन को गोद में लेकर ब्रह्मा जी के पास चली। संपूर्ण लोकों के पितामह ब्रह्मा जी ने स्वयं भृगु की उस पतिव्रता पत्नी को रोती और नेत्रों से आंसू बहाती देखा। तब पितामह भगवान ब्रह्मा ने अपनी पुत्र वधू को सांत्वना दी कि उसे धीरज बधाया और उसके आंसुओं की बूंदों से एक बहुत बड़ी नदी प्रकट हो गई। वह नदी तपस्वी भृगु की उस पत्नी के मार्ग को आप्लावित किए हुए थी। उस समय लोक पितामह भगवान ब्रह्मा ने पुलोमा के मार्ग का अनुसरण करने वाली उस नदी को देखकर उसका नाम बधुसरा रख दिया, जो च्यवन के आश्रम के पास प्रवाहित होती है। इस प्रकार भृगुपुत्र प्रतापी च्यवन का जन्म हुआ। तदंतर पिता भृगु ने वहाँ अपने पुत्र च्यवन तथा पत्नी पुलोमा को देखा और सब बातें जानकर उन्होंने अपनी भार्या पुलोमा से कुपित होकर पूछा कि भृगु बोले, कल्याणी, तुम्हें हर लेने की इच्छा से आए हुए उस राक्षस को किसने तुम्हारा परिचय दे दिया? मनोहर मुस्कान वाली मेरी पत्नी, तुझ पुलोमा को वह राक्षस नहीं जानता था? प्रिय, ठीक ठीक बताओ, आज मैं कुपित होकर अपने उस अपराधी को शाप देना चाहता हूँ। कौन मेरे शाप से नहीं डरता है? इसके द्वारा यह अपराध हुआ है। तब पुलोमा ने कहा, अग्निना भगवत तस्मै रक्षसे हम निवेदिता ततो माम नयद रक्ष क्रोशंती कुररी मिबह। कि पुलोमा बोली, भगवान अग्निदेव ने उस राक्षस को मेरा परिचय दिया था। इससे कुररी की भांति विलाप करती हुई मुझ अबला को वह राक्षस उठा ले गया। आपके इस पुत्र के तेज से मैं उस राक्षस के चंगुल से छूट सकी हूँ। राक्षस मुझे छोड़कर गिरा और जलकर भस्म हो गया। उग्र श्रवाजी कहते हैं, पुलोमा का यह वचन सुनकर परम क्रोधी महर्षि भृगु का क्रोध और भी बढ़ गया। उन्होंने अग्निदेव को शाप दिया, तुम सर्वभक्षी हो जाओ। यहाँ षष्ठोध्याय पूरा हुआ। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत पौलोमा पर्व में अग्निशाप विषयक छठा अध्याय यहाँ पूरा हुआ। अब हम सप्तमोध्याय 7वां अध्याय श्रवण करेंगे। शाप से कुपित अग्निदेव का अदृश्य होना और ब्रह्मा जी का उनके शाप को संकुचित करके उन्हें प्रसन्न करना। उग्र श्रवाजी कहते हैं कि महर्षि भृगु के शाप देने पर अग्निदेव ने कुपित होकर यह बात कही कि ब्राह्मण, तुमने मुझे शाप देने का यह दुस्साहसपूर्ण कार्य क्यों किया है? मैं सदा धर्म के लिए प्रयत्नशील रहता और सत्य एवं पक्षपात शून्य वचन बोलता हूँ। अतः उस राक्षस के पूछने पर यदि मैंने सच्ची बात कह दी तो इसमें मेरा क्या अपराध है? जो साक्षी किसी बात को ठीक ठीक जानते हुए भी पूछने पर कुछ का कुछ कह देता वह झूठ बोलता है। वह अपने कुल में पहले और पीछे की 7-7 पीढ़ियों का नाश करता है, उन्हें नरक में ढकेलता है। इसी प्रकार जो किसी कार्य के वास्तविक रहस्य का ज्ञाता है, वह उससे के पूछने पर यदि जानते हुए भी नहीं बतलाता, मौन रह जाता है, तो वह भी उसी पाप से लिप्त होता है। इसमें संशय नहीं है। मैं भी तुम्हें शाप देने की शक्ति रखता हूँ तो भी नहीं देता हूँ, क्योंकि ब्राह्मण मेरे मान्य हैं। ब्राह्मण, यद्यपि तुम सब कुछ जानते हो, तथापि मैं तुम्हें जो बात बता रहा हूँ उसे ध्यान देकर अब सुनो। मैं योग सिद्धि के बल से अपने आप को अनेक रूपों में प्रकट करके गार्हपत्य और दक्षिणाग्नि आदि मूर्तियों में नित्य किए जाने वाले अग्निहोत्रों में, अनेक व्यक्तियों द्वारा संचालित सत्रों में, गर्भाधान आदि क्रियाओं में तथा
ज्योतिष्टोम आदि मखों यज्ञों में सदा निवास करता हूँ। मुझ में वेदोक्त विधि से जिस हविष्य की आहुति दी जाती है उसके द्वारा निश्चय ही देवता तथा पितृगण तृप्त होते हैं। जल ही देवता है, जल ही पितृगण है। दर्श और पौर्णमास याग पितरों तथा देवताओं के लिए किए जाते हैं। अतः देवता पितर हैं और पितर ही देवता हैं। विभिन्न पर्वों पर ये दोनों एक रूप में भी पूजे जाते हैं और पृथक पृथक भी है। मुझ में जो आहुति दी जाती है उसे देवता और पितर दोनों भक्षण करते हैं। इसलिए मैं देवताओं और पितरों का मुख माना जाता हूँ। अमावस्या को पितरों के लिए, जो पूर्णिमा को देवताओं के लिए और मेरे मुख से ही आहुति दी जाती है, और उस आहुति के रूप में प्राप्त हुए भविष्य का वे देवता और पितर उपभोग करते हैं। सर्वभक्षी होने पर मैं इन सब का मुँह कैसे हो सकता हूँ। तब उग्र श्रवाजी कहते हैं कि महर्षियों, तदंतर अग्निदेव ने कुछ सोच विचार करके दुजों के अग्निहोत्र, यज्ञ, सत्र तथा संस्कार संबंधी क्रियाओं में से अपने आप को समेट लिया। फिर तो अग्नि के बिना समस्त प्रजा ओंकार, षटकार, स्वधा और स्वाहा आदि से वंचित होकर अत्यंत दुखी हो गई। तब महर्षिगण अत्यंत उद्विग्न हो देवताओं के पास जाकर बोले कि पाप रहित देवगण, अग्नि के अदृश्य हो जाने से अग्निहोत्र आदि संपूर्ण क्रियाओं का लोप हो गया है। इससे तीनों लोकों के प्राणी किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए हैं। अतः विषय में जो आवश्यक कर्तव्य हो उसे आप लोग करें, इसमें अधिक विलंब नहीं होना चाहिए। तत्पश्चात ऋषि और देवता ब्राह्मणों के पास गए और अग्नि को जो शाप मिला था, वह अग्नि के संपूर्ण क्रियाओं से जो अपने आप को समेट कर अदृश्य कर लिया था, वह सब समाचार निवेदन करते हुए बोले कि महाभाग, किसी कारणवश महर्षि भृगु ने अग्निदेव को सर्वभक्षी होने का शाप दे दिया है, किंतु वे संपूर्ण देवताओं के मुख, यज्ञ के भाग, अग्रभोक्ता तथा संपूर्ण लोकों में दी हुई आहुतियों का उपभोग करने वाले होकर भी सर्वभक्षी कैसे हो सकते हैं। देवताओं तथा ऋषियों की बात सुनकर विश्व विधाता ब्रह्मा जी ने प्राणियों को उत्पन्न करने वाले अविनाशी अग्नि को बुलाकर बहुत प्रिय वाणी में, मधुर वाणी में कहा, होताशन, यह समस्त लोगों के सृष्टा और संहारक तुम ही हो। तुम ही तीनों लोकों को धारण करने वाले हो, संपूर्ण क्रियाओं के प्रवर्तक भी तुम ही हो। अतः लोकेश्वर, तुम ऐसा करो जिससे अग्निहोत्र आदि क्रियाओं का लोप न हो। तुम सबके स्वामी होकर भी इस प्रकार मोहग्रस्त कैसे हो गए। तुम संसार में सदा पवित्र हो, समस्त प्राणियों की गति भी तुम ही हो। तुम सारे शरीर से सर्वभक्षी नहीं होगे। अग्निदेव, तुम्हारे अपान देश में जो ज्वालाएं होंगी वे ही सब कुछ भक्षण करेंगी। इसके सिवा जो तुम्हारी क्रव्याद मूर्ति है, कच्चा मांस या मुर्दा जलाने वाली जो चिता की आग है, वही सब कुछ भक्षण करेगी। जैसे सूर्य किरणों से स्पर्श होने पर सब वस्तुएं शुद्ध मानी जाती हैं, उसी प्रकार तुम्हारी ज्वालाओं से दग्ध होने पर सब कुछ शुद्ध हो जाएगा। अग्निदेव, तुम अपने प्रभाव से ही प्रकट हुए उत्कृष्ट तेज हो। अतः विभो, अपने तेज से ही महर्षि के उस साप को सत्य कर दिखाओ और अपने मुख में आहुति के रूप में पड़े हुए देवताओं के तथा अपने भाग को भी ग्रहण करो। उग्र श्रवाजी कहते हैं, यह सुनकर अग्निदेव ने पितामह ब्रह्मा जी से कहा, एवमस्तु, ऐसा ही हो। यूँ कहकर वे भगवान ब्रह्मा जी के आदेश का पालन करने के लिए चल दिए। इसके बाद देवर्षिगण अत्यंत प्रसन्न हो जैसे आए थे वैसे ही चले गए। फिर ऋषि महर्षि भी अग्निहोत्र आदि संपूर्ण कर्मों का पूर्ववत पालन करने लगे। देवता लोग स्वर्गलोक में आनंदित हो गए और इस लोक के समस्त प्राणी भी बड़े प्रसन्न हुए। साथ ही शाप जनित पाप कट जाने से अग्निदेव को भी बड़ी प्रसन्नता हुई। इस प्रकार पूर्व काल में भगवान अग्निदेव को महर्षि भृगु के शाप प्राप्त हुआ था। यही अग्नि शाप संबंधी प्राचीन इतिहास है।
पुलोमा राक्षस के विनाश और च्यवन मुनि के जन्म का वृत्तांत भी यही है। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत पौलोमा पर्व में अग्नि शाप मोचन संबंधी 7वां अध्याय यहाँ पूरा हुआ। आए अब हम अष्टमोध्याय 8 अध्याय का प्रमद वरा का जन्म, रुरु के साथ उसका वागदान तथा विवाह के पहले ही सांप के काटने से प्रमद वरा की मृत्यु की सौतिरुवाच सचापि च वनो ब्राह्मण भार्गवो जनयत् सुतं सुकन्यानां महात्मानं प्रमतिं दीप्ततेजसम्। ब्राह्मण भृगुपुत्र च्यवन ने अपनी पत्नी सुकन्या के गर्भ से एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम प्रमति था। महात्मा प्रमति बड़े तेजस्वी थे। फिर प्रमति ने घृताची अप्सरा से रुरु नामक पुत्र उत्पन्न किया तथा रुरु के द्वारा प्रमदवरा के गर्भ से शूनक का जन्म हुआ। भगवान शौनक जी आप शूनक के ही पुत्र होने के कारण शौनक कहलाते हैं। शूनक महान तत्वगुण से संपन्न तथा संपूर्ण भृगुवंश का आनंद बढ़ाने वाले थे। वे जन्म लेते ही तीव्र तपस्या में संलग्न हो गए। इससे उनका अविचल यश सब ओर फैल गया। ब्राह्मण मैं तेजस्वी रुरु के संपूर्ण चरित्र का विस्तार पूर्वक वर्णन करूंगा, वह सब का सब आप ध्यान देकर श्रवण कीजिए। पूर्व काल में स्थूलकेश नाम के विख्यात एक तप और विद्या से संपन्न महर्षि थे जो समस्त प्राणियों के हित में लगे रहते थे। विप्रर्षे इन्हीं महर्षि के समय की बात है। गंधर्वराज वसु ने मेनका के गर्भ से एक संतान उत्पन्न हुआ। भृगुनंदन मेनका अप्सरा ने गंधर्वराज द्वारा स्थापित किए हुए उस गर्भ को समय पूरा होने पर स्थूलकेश मुनि के आश्रम के निकट जन्म दिया। ब्राह्मण निर्दयी और निर्लज्ज मेनका अप्सरा उस नवजात गर्भ को वहीं नदी के तट पर छोड़कर चली गई। तदंतर तेजस्वी महर्षि स्थूलकेश ने एकांत स्थान में त्यागी हुई उस बंधुहीन कन्या को देखा जो देवताओं की बालिका के समान दिव्य शोभा से प्रकाशित हो रही थी। उस समय उस कन्या को वैसी दशा में देखकर द्विजश्रेष्ठ मुनिवर स्थूलकेश के मन में बड़ी दया आई। अतः वे उसे उठा लाए और उसका पालन पोषण करने लगे। वह सुंदरी कन्या उनके शुभ आश्रम पर दिनों दिन बढ़ती गई। महाभाग महर्षि स्थूलकेश ने क्रमशः उस बालिका के जात कर्मादि सब संस्कार विधि पूर्वक संपन्न किए। वह बुद्धि रूप और सब उत्तम गुणों से सुशोभित हो संसार की समस्त प्रमदाओं में सुंदर स्त्रियों में श्रेष्ठ जान पड़ती थी। इसलिए महर्षि ने उसका नाम प्रमदवरा रख दिया, प्रमदवरा। एक दिन धर्मात्मा रुरु ने महर्षि के आश्रम में उस प्रमदवरा को देखा। उसे देखते ही उनका हृदय तत्काल कामदेव के वशीभूत हो गया। तब उन्होंने मित्रों द्वारा अपने पिता भृगुवंशी प्रमति को अपनी अवस्था कहलवाई। तदंतर प्रमति ने यशस्वी स्थूलकेश मुनि से अपने पुत्र के लिए उनकी वह कन्या मांगी। तब पिता ने अपनी कन्या प्रमदवरा के रुरु के लिए वाग्दान कर दिया और आगामी उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में विवाह का मुहूर्त निश्चित किया। तदंतर जब विवाह का मुहूर्त निकट आ गया, उसी समय वह सुंदरी कन्या सखियों के साथ क्रीड़ा करती हुई वन में घूमने लगी। मार्ग में एक सांप चौड़ी जगह घेर कर तिरछा हो रहा था। प्रमदवरा ने उसे नहीं देखा। वह काल से प्रेरित होकर मरना चाहती थी, इसलिए सर्प को पैर से कुचलती हुई आगे निकल गई। उस समय काल धर्म से प्रेरित हुए उस सर्प ने उस असावधान कन्या के अंग में बड़े जोर से अपने विष भरे दांत गड़ा दिए। उस सर्प के डंस लेने पर वह सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसके शरीर का रंग उड़ गया, शोभा नष्ट हो गई, आभूषण इधर उधर बिखर गए और चेतना लुप्त हो गई। उसके बाल खुले हुए थे। वह
अब वह अपने उन बंधुजनों के हृदय में विषाद उत्पन्न कर रही थी, जो कुछ ही क्षण पहले सुंदर, अत्यंत सुंदर एवं दर्शनीय थी। वही प्राण शून्य होने के कारण अब देखने योग्य नहीं रह गई। वह सर्प के विष से पीड़ित होकर गाढ़ निद्रा में सोई हुई की भांति भूमि पर गिर पड़ी और उसके शरीर का मध्य भाग अत्यंत कृश था। वह उस अचेत अवस्था में भी अत्यंत मनोहारिणी जान पड़ती थी। उसके पिता स्थूल केस ने तथा अन्य तपस्वी महात्माओं ने भी आकर उसे देखा। वह कमल की सी कांति वाली किशोरी धरती पर चेष्टा रहित पड़ी है। तदंतर स्वस्त्यत्रेय महाजानु कुशिक शंख मेखल उद्दालक कठ महायशस्वी श्वेत भरद्वाज कौणकुत्स्य आर्ष्टिश्रेण गौतम अपने पुत्र रुरु सहित प्रमति तथा अन्य सभी वनवासी श्रेष्ठ द्विज दया से द्रवित होकर वहां आए। वे सब लोग उस कन्या को सर्प के विष से पीड़ित हो प्राण शून्य हुई देख करुणावश रोने लगे। रुरु तो अत्यंत आर्त होकर वहां से बाहर चला गया और शेष सभी द्विज उस समय वहीं बैठे रहे। इस प्रकार यहाँ अष्टमोध्याय पूर्ण हुआ। अब हम नवमोध्याय महाभारते नवमोध्याय का श्रवण करेंगे। 9 अध्याय श्रवण करेंगे। उग्र श्रवाजी कहते हैं, शौनक जी, वे ब्राह्मण प्रमदवरा के चारों ओर वहां बैठे थे। उसी समय रुरु अत्यंत दुखित हो गहन वन में जाकर जोर जोर से रुदन करने लगा। शोक से पीड़ित होकर उसने बहुत करुणाजनक विलाप किया और अपनी प्रियतमा प्रमदवरा का स्मरण करके शोक मग्न हो इस प्रकार बोला, हाय वह कृशांगी बाला, मेरा तथा समस्त बांधवों का शोक बढ़ाती हुई भूमि पर सो रही है। इससे बढ़कर दुख और क्या हो सकता है। यदि मैंने दान दिया हो, तपस्या की हो अथवा गुरुजनों की भली भांति आराधना की हो तो उसके पुण्य से मेरी प्रिया जीवित हो जाए। यदि मैंने जन्म से लेकर अब तक और इंद्रियों पर संयम रखा हो और ब्रह्मचर्य आदि व्रतों द्वारा दृढ़ता पूर्वक पालन किया हो तो यह मेरी प्रिया प्रमदवरा अभी जी उठे। यदि पापी असुरों का नाश करने वाले इंद्रियों के स्वामी जगदीश्वर एवं सर्वव्यापी भगवान श्री कृष्ण में मेरी अविचल भक्ति हो तो यह कल्याणी प्रमदवरा जी उठे। इस प्रकार जब रुरु पत्नी के लिए दुखित हो अत्यंत विलाप कर रहा था, उस समय एक देवदूत उसके पास आया और वन में रुरु से बोला कि देवदूतौवाच अभिधत्सेह यद वाचा रुरो दुखेन तन्मृषा यतो मर्त्यस्य धर्मात्मन् नायुरस्ति गतायुषः। कि धर्मात्मा रुरु, तुम दुख से व्याकुल हो, अपनी वाणी द्वारा जो कुछ कहते हो वह सब व्यर्थ है, क्योंकि जिस मनुष्य की आयु समाप्त हो गई है उसे फिर आयु नहीं मिल सकती। यह बेचारी प्रमदवरा गंधर्व और अप्सरा की पुत्री थी। इसे जितनी आयु मिली थी वह तो पूरी हो गई। अतः तात तुम किसी तरह भी मन को शोक में न डालो। इस विषय में महात्मा देवताओं के ने एक उपाय निश्चित किया है। यदि तुम उसे करना चाहो तो इस लोक में प्रमदवरा को पा सकोगे। तब रुरु बोला, कह उपाय। कृतो देवर ब्रूहि तत्वेन खेचर करिष्येहम तथा श्रुत्वा त्रातु मरहति माम भवान। आकाशचारी देवदूत, देवताओं ने कौन सा उपाय निश्चित किया है उसे ठीक ठीक बताओ। उससे सुनकर मैं अवश्य ही वैसा ही करूँगा। तुम मुझे इस दुख से बचा लो। तब देवदूत ने कहा, भृगुनंदन रुरु, तुम उस कन्या के लिए अपनी आधी आयु दे दो। ऐसा करने से तुम्हारी भार्या प्रमदवरा जी उठेगी। तब रुरु बोला, देव श्रेष्ठ, मैं उस कन्या को अपनी आयु देता हूँ। मेरी प्रिया अपने श्रृंगार, सुंदर रूप और आभूषणों के साथ जीवित हो उठे।
उग्र श्रवाजी कहते हैं, तब गंधर्वराज विश्वावसु और देवदूत दोनों सत्पुरुषों ने धर्मराज के पास जाकर कहा, धर्मराज, रुरु की भार्या कल्याणी प्रमदबरा मर चुकी है। यदि आप मान लें तो वह रुरु की आधी आयु से जीवित हो जाए। धर्मराज ने कहा कि देवदूत, यदि तुम रुरु की भार्या प्रमदबरा को जिलाना चाहते हो तो वह रुरु की भी आधी आयु से संयुक्त होकर जीवित हो उठेगी। उग्र श्रवाजी कहते हैं, धर्मराज के ऐसा कहते ही वह सुंदरी मुनिकन्या प्रमदबरा रुरु की आधी आयु से संयुक्त हो सोई हुई की भांति जाग उठी। उत्तम तेजस्वी रुरु के भाग्य में ऐसी बात देखी गई थी। उनकी आयु बहुत बढ़ी चढ़ी थी। जब उन्होंने भार्या के लिए अपनी आधी आयु दे दी, तब दोनों के पिताओं ने निश्चित दिन में प्रसन्नतापूर्वक उनका विवाह कर लिया और वे दोनों दंपति एक दूसरे के हितैषी होकर आनंद पूर्वक रहने लगे। कमल के केसर की सी कांति वाली उस दुर्लभ भार्या को पाकर व्रतधारी रुरु ने सर्पों के विनाश का निश्चय कर लिया। वह सर्पों को देखते ही अत्यंत क्रोध में भर जाता और हाथ में डंडा ले उन पर यथाशक्ति प्रहार करता था। एक दिन की बात है, ब्राह्मण रुरु किसी विशाल वन में गया। वहां उसने डुंडुब जाति के एक बूढ़े सांप को सोते देखा। उसे देखते ही उसके क्रोध का पारा चढ़ गया और उस ब्राह्मण ने उस समय सर्प को मार डालने की इच्छा से काल दंड के समान भयंकर डंडा उठाया। तब उस डुंडुब ने मनुष्य की भाषा में बोला, मनुष्य की सी बोली में कहा कि तपोधन, आज मैंने तुम्हारा कोई अपराध तो नहीं किया है, फिर किस लिए क्रोध के आवेश में आकर तुम मुझे मार रहे हो। यह नवमोध्याय यहाँ विश्राम हुआ। अब हम दशमोध्याय का श्रवण करेंगे कि तब रुरु ने कहा, सर्प मेरी प्राणों से भी प्यारी, प्राणों के समान प्यारी पत्नी को एक सांप ने डस लिया था। उसी समय मैंने यह घोर प्रतिज्ञा कर ली कि जिस सर्प को देख लूँगा उसे अवश्य ही मार डालूँगा। उसी प्रतिज्ञा के अनुसार मैं तुम्हें मार डालना चाहता हूँ, अतः आज तुम्हें अपने प्राणों से हाथ धोना ही पड़ेगा। तब डुंडुब ने कहा कि ब्राह्मण, वे तुम्हारे ही सांप हैं जो इस लोक में मनुष्य को डसते हैं। सांपों की आकृति मात्र से ही तुम्हें डुंडुबों को नहीं मारना चाहिए। अहो, आश्चर्य है, बेचारे डुंडुब अनर्थ भोगों में सब सर्पों के साथ एक है, परंतु उसका स्वभाव दूसरे सांपों से भिन्न है तथा दुख भोगने में तो वे सब सर्पों के साथ एक हैं, किंतु सुख सबका अलग अलग है। तुम धर्मज्ञ हो, अतः तुम्हें डुंडुबों की हिंसा नहीं करनी चाहिए। उग्र श्रवाजी कहते हैं, डुंडुब सर्प का यह वचन सुनकर रुरु ने उसे कोई भयभीत ऋषि समझा, अतः उसका वध नहीं किया। उसके सिवा बड़भागी रुरु ने उसे शांति प्रदान करते हुए कहा, भुजंगम, बताओ, इस विकृति सर्प योनि में पड़े हुए तुम कौन हो। डुंडुब ने कहा, रुरु, मैं पूर्व जन्म में सहस्त्रपाद नामक ऋषि था, किंतु एक ब्राह्मण के शाप से मुझे सर्प योनि में आना पड़ा। रुरु ने पूछा, भुजगोत्तम, उस ब्राह्मण ने किस लिए कुपित होकर तुम्हें शाप दिया। तुम्हारा यह शरीर अभी कितने समय तक रहेगा। तब डुंडुब ने कहा कि तात, पूर्व काल में खगम नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण मेरा मित्र था। वह ब्राह्मण तपोबल से संपन्न होकर भी बहुत कठोर वचन बोला करता था। एक दिन वह अग्निहोत्र में लगा था। मैंने खिलवाड़ में तिनकों का एक सर्प बनाकर उसे डरा दिया। वह भय के मारे मूर्छित हो गया। फिर होश में आने पर वह सत्यवादी एवं कठोर व्रती तपस्वी मुझे क्रोध से दग्ध सा करता हुआ बोला, अरे, तूने मुझे डराने के लिए जैसा अल्प शक्ति वाला सर्प बनाया था, मेरे शाप बस ऐसा ही अल्प शक्ति संपन्न सर्प तुझे भी बनना पड़ेगा। तपोधन, मैं उसकी तपस्या का बल जानता था, अतः मेरा हृदय अत्यंत उद्विग्न हो उठा और बड़े वेग से उसके चरणों में प्रणाम करके हाथ जोड़कर सामने खड़ा हो उस तपोधन से बोला, सखे, मैंने परिहास के लिए सहसा यह कार्य कर डाला है। ब्राह्मण, इसके लिए क्षमा करो
और अपना यह शाप लौटा लो। मुझे अत्यंत घबराया हुआ देखकर संभ्रम में पड़े हुए उस तपस्वी ने बार बार गर्म सांस खींचते हुए कहा, मेरी कही हुई यह बात किसी प्रकार झूठी तो नहीं हो सकती है। निष्पाप तपोधन, इस समय मैं तुमसे जो कुछ कहता हूँ उसे सुनो और सुनकर अपने हृदय में सदा धारण करो। भविष्य में महर्षि प्रमति के पवित्र पुत्र रुरु उत्पन्न होंगे। उनका दर्शन करके तुम्हें शीघ्र ही इस शाप से छुटकारा मिल जाएगा। जान पड़ता है तुम वही रुरु नाम के विख्यात महर्षि प्रमति के पुत्र हो। अब मैं अपना स्वरूप धारण करके तुम्हारे हित की बात बताऊंगा। इतना कहकर महायशस्वी विप्रवर सहस्त्रपाद ने डुंडुभ का रूप त्याग कर पुनः अपने प्रकाशमान स्वरूप को प्राप्त कर लिया। फिर अनुपम ओज वाले रुरु से यह बात कही, समस्त प्राणियों में श्रेष्ठ ब्राह्मण, अहिंसा सबसे उत्तम धर्म है। अतः ब्राह्मणों को समस्त प्राणियों में से किसी की कभी और कहीं भी हिंसा नहीं करनी चाहिए। ब्राह्मण इस लोक में सदा सौम्य स्वभाव का ही होता है, ऐसा श्रुति का उत्तम वचन है। वह वेद वेदांगों का विद्वान और समस्त प्राणियों को अभय देने वाला होता है। अहिंसा, सत्यभाषण, क्षमा और वेदों का स्वाध्याय निश्चय ही ये ब्राह्मणों के उत्तम धर्म हैं। क्षत्रिय का जो धर्म है वह तुम्हारे लिए अभिष्ट नहीं है। रुरु, दंड धारण, उग्रता और प्रजा पालन ये सब क्षत्रियों के कर्म रहे हैं। मेरी बात सुनो। पहले राजा जन्मेजय के यज्ञ में सर्पों की बड़ी भारी हिंसा हुई। द्विजश्रेष्ठ, फिर उसी सर्प सत्र में तपस्या के बल वीर्य से संपन्न वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान विप्रवर आस्तिक नामक ब्राह्मण के द्वारा भयभीत सर्पों की प्राण रक्षा हुई थी। इस प्रकार यहाँ 11वां अध्याय 11वां अध्याय संपूर्ण हुआ। अब हम 12वां अध्याय 12वां अध्याय का श्रवण करें। जन्मेजय के सर्प सत्र के विषय में रुरु की जिज्ञासा और पिता द्वारा उसकी पूर्ति। कि रुरुवाच, कथम हिंसितवान् सर्पान् स राजा जन्मेजय, सर्पावा हिंसितास्त्र किमर्थम द्विजसत्तम। हे द्विजश्रेष्ठ, राजा जन्मेजय ने सर्पों की हिंसा कैसे की, अथवा उन्होंने किस लिए यज्ञ में सर्पों की हिंसा करवाई। विप्रवर, परम बुद्धिमान महात्मा आस्तिक ने किस लिए सर्पों को उस यज्ञ से बचाया था, यह सब मैं पूर्ण रूप से सुनना चाहता हूँ। ऋषि ने कहा, रुरो, तुम कथावाचक ब्राह्मणों के मुख से आस्तिक का महान चरित्र सुनोगे। ऐसा कहकर सहस्त्रपाद मुनि अंतर्ध्यान हो गए। तब उग्र श्रबाजी कहते हैं, तदंतर रुरु वहाँ अदृश्य हुए मुनि की खोज में उस वन के भीतर सब और दौड़ता रहा और अंत में थक कर पृथ्वी पर गिर पड़ा। गिरने पर उसे बड़ी भारी मूर्छा ने दबा लिया। उसकी चेतना नष्ट हो गई। महर्षि के यथार्थ वचन बार बार चिंतन करते हुए होश में आने पर रुरु घर लौटा। उस समय उसने पिता से वे सब बातें कह सुनाई और पिता से भी आस्तिक का उपाख्यान पूछा। रुरु के पूछने पर पिता ने सब कुछ बता दिया। इस प्रकार 12वां अध्याय यहाँ संपूर्ण हुआ। अब हम 13वां अध्याय 13वां अध्याय श्रवण करें। कि शौनक उवाच, किमर्थं राजशार्दूल स राजा जन्मेजयः सर्पसत्रेण सर्पाणां गतिन्तं बदस्व में। कि शौनक जी ने पूछा, सूत जी, राजाओं में श्रेष्ठ जन्मेजय किस लिए सर्प सत्र द्वारा सर्पों का अंत किया, यह प्रसंग मुझसे कहिए। सूत नंदन, इस विषय की सब बातों का यथार्थ रूप से वर्णन कीजिए। जप यज्ञ करने वाले पुरुषों में श्रेष्ठ विप्रवर आस्तिक ने किस लिए सर्पों को प्रज्वलित अग्नि में जलने से बचाया, और वे राजा जन्मेजय जिन्होंने सर्प सत्र का आयोजन किया था किसके पुत्र थे, तथा द्विजवंश शिरोमणि आस्तिक भी किसके पुत्र थे, यह सब बात मुझे बताइए। तब उग्र श्रबाजी ने कहा, ब्राह्मण, आस्तिक का उपाख्यान बहुत बड़ा है। वक्ताओं में श्रेष्ठ यह प्रसंग जैसे कहा जाता है वह सब पूरा पूरा सुनो। शौनक जी ने कहा, सूत नंदन,
पुरातन ऋषि एवं यशस्वी ब्राह्मण आस्तिक की इस मनोरम कथा को मैं पूर्ण रूप से सुनना चाहता हूँ। तब तब उग्र श्रवाजी ने कहा, शौनक जी, ब्राह्मण लोग इस इतिहास को बहुत पुराना बताते हैं। पहले मेरे पिता लोमहर्षण जी ने, जो व्यास जी के मेधावी शिष्य थे, ऋषियों के पूछने पर साक्षात श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास के कहे हुए इस इतिहास का नैमिषारण्यवासी ब्राह्मणों के समुदाय में वर्णन किया था। उन्हीं के मुख से सुनकर मैं भी इसका यथावत वर्णन करता हूँ। शौनक जी, यह आस्तिक मुनि का उपाख्यान सब पापों का नाश करने वाला है। आपके पूछने पर मैं इसका पूरा वर्णन करता हूँ। आस्तिक के पिता प्रजापति के समान प्रभावशाली थे। ब्रह्मचारी होने के साथ ही उन्होंने आहार पर भी संयम कर लिया था। वे सदा उग्र तपस्या में संलग्न रहते थे। उनका नाम था जरत्कारु। वे ऊर्ध्वरेता और महान ऋषि थे। यायावरों में उनका स्थान सबसे ऊंचा था। वे धर्म के ज्ञाता थे। एक समय तपोबल से संपन्न उन महाभाग जरत्कार ने यात्रा प्रारंभ की। वे मुनि वृत्ति से रहते हुए जहाँ शाम होती वहीं डेरा डाल देते थे। वे सब तीर्थों में स्नान करते हुए घूमते थे। उन महान तेजस्वी मुनि ने कठोर व्रतों की ऐसे दीक्षा देकर यात्रा प्रारंभ की थी जो अजितेंद्रिय पुरुषों के लिए अत्यंत दुस्साध्य है। वे कभी वायु पीकर रहते और कभी भोजन का सर्वथा त्याग करके अपने शरीर को सुखाते रहते थे। उन महर्षि ने निद्रा पर भी विजय प्राप्त कर ली थी, इसलिए उनकी पलक नहीं लगती थी। इधर उधर विचरण करते हुए वे प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी जान पड़ते थे। घूमते घूमते किसी समय उन्होंने अपने पितामहों को देखा, जो ऊपर को पैर और नीचे को सिर किए हुए विशाल गड्ढे में लटक रहे थे। उन्हें देखते ही जरत्कारु ने उनसे पूछा, आप लोग कौन हैं जो इस गड्ढे में नीचे को मुख किए लटक रहे हैं? आप जिस वीरणस्तंभ खस नामक तिनकों के समूह को पकड़कर लटक रहे हैं, इससे इस गड्ढे में गुप्त रूप से नित्य निवास करने वाले चूहे ने सब ओर से प्रायः खा लिया है। तब पितर बोले, ब्राह्मण, हम लोग कठोर व्रत का पालन करने वाले यायावर नामक मुनि हैं। अपनी संतान परंपरा का नाश होने से हम नीचे पृथ्वी पर गिरना चाहते हैं। हमारी एक संतति बच गई है जिसका नाम है जरत्कारु। हम भाग्यहीनों की वह अभागी संतान केवल तपस्या में ही संलग्न है। वह मूढ़ पुत्र उत्पन्न करने के लिए किसी स्त्री से विवाह करना नहीं चाहता है। अतः वंश परंपरा का विनाश होने से हम यहाँ इस गड्ढे में लटक रहे हैं। हमारी रक्षा करने वाला वह वंशधर मौजूद है तो भी पापकर्मी मनुष्य की भांति हम अनाथ हो गए हैं। साधु शिरोमणि, तुम कौन हो जो हमारे बंधु बांधवों की भांति हम लोगों की इस दयनीय दशा के लिए शोक कर रहे हो? ब्राह्मण, हम यह जानना चाहते हैं कि तुम कौन हो जो आत्मीय की भांति यहाँ हमारे पास खड़े हो। सत्पुरुषों में श्रेष्ठ हम शोचनीय प्राणियों के लिए तुम क्यों शोकमग्न होते हो? जरत्कारु ने कहा, महात्माओं, आप लोग मेरे ही पितामह और पूर्वज पितृगण हैं। स्वयं मैं ही जरत्कारु हूँ। बताइए, आज आपकी क्या सेवा करूं? तब पितर बोले, तात, तुम हमारे कुल की संतान परंपरा को बनाए रखने के लिए निरंतर यत्नशील रहकर विवाह के लिए प्रयत्न करो। प्रभु, तुम अपने लिए, हमारे लिए अथवा धर्म का पालन हो, उस उद्देश्य से पुत्र की उत्पत्ति के लिए यत्न करो। तात, पुत्र वाले मनुष्य इस लोक में जिस उत्तम गति को प्राप्त होते हैं उसे अन्य लोग धर्मानुकूल फल देने वाले भली भांति संचित किए हुए तप से भी नहीं पाते हैं। अतः बेटा, तुम हमारी आज्ञा से विवाह करने का प्रयत्न करो और संतान उत्पत्ति की ओर ध्यान दो। यही हमारे लिए सर्वोत्तम हित की बात होगी। जब जरत्कारु ने कहा, पितामहगण,
मैंने अपने मन में यह निश्चय कर लिया था कि मैं जीवन के सुख भोग के लिए कभी कभी न तो पत्नी का परिग्रहण करूँगा और न धन का संग्रह ही, परंतु यदि ऐसा करने से आप लोगों का हित होता है तो इसके लिए अवश्य विवाह कर लूँगा, किंतु एक शर्त के साथ मुझे विधिपूर्वक विवाह करना है। यदि उस शर्त के अनुसार किसी कुमारी कन्या को पाऊंगा तभी उससे विवाह करूंगा, अन्यथा विवाह करूंगा ही नहीं। वह शर्त यूं है, जिस कन्या का नाम मेरे नाम के ही समान हो, जिसे उसके भाई बंधु स्वयं मुझे देने की इच्छा रखते हों और जो भिक्षा की भांति स्वयं प्राप्त हुई हो, उसी कन्या का मैं शास्त्रीय विधि के अनुसार पाणी ग्रहण करूंगा। विशेष बात तो यह है कि मैं दरिद्र हूँ, भला मुझे मांगने पर भी कौन अपनी कन्या पत्नी रूप में प्रदान करेगा। इसलिए मेरा विचार है कि यदि कोई भिक्षा के तौर पर अपनी कन्या देगा तो उसे ग्रहण करूंगा। पितामहों, मैं इसी प्रकार इसी विधि से विवाह के लिए सदा प्रयत्न करता रहूँगा, इसके विपरीत कुछ नहीं ही करूँगा। इस प्रकार मिली हुई पत्नी के गर्भ से यदि कोई प्राणी जन्म लेगा तो वह आप लोगों का उद्धार करेगा। अतः आप मेरे पितर अपने सनातन स्थान पर जाकर वहाँ प्रसन्नतापूर्वक रहें। यहाँ 13वां अध्याय पूर्ण हुआ। अब हम जरत्कारु द्वारा वासुकी की बहन का पाणी ग्रहण यह प्रसंग श्रवण करेंगे। सौतिरुवाच ततो निवेशाय तदा स विप्रशंसितव्रत महे चचार दारार्थी न च दारान विन्दतः। उग्र श्रवाजी कहते हैं, तदंतर वे कठोर व्रत का पालन करने वाले ब्राह्मण भार्या की प्राप्ति के लिए इच्छुक होकर पृथ्वी पर सब और विचरने लगे, किंतु उन्हें पत्नी की उपलब्धि न हुई। एक दिन किसी वन में जाकर विप्रवर जरत्कारु ने पितरों के वचन का स्मरण करके कन्या की भिक्षा के लिए 3 बार धीरे धीरे पुकार लगाई, कोई भिक्षा रूप में कन्या दे जाए। इसी समय नागराज वासुकी अपनी बहन को लेकर मुनि के सेवा में उपस्थित हो गए और बोले, यह भिक्षा ग्रहण कीजिए। किंतु उन्होंने यह सोचकर कि शायद यह मेरे जैसी नाम वाली न हो, उसे तत्काल ग्रहण नहीं किया। उन महात्मा जरत्कारु का मन इस बात पर स्थिर हो गया था कि मेरे जैसे नाम वाली कन्या यदि उपलब्ध हो तो उसी को पत्नी रूप में ग्रहण करूं। ऐसा निश्चय करके परम बुद्धिमान एवं महान तपस्वी जरत्कारु ने पूछा, नागराज, सच सच बताओ, तुम्हारी इस बहन का नाम क्या है? वासुकी ने कहा, जरत्कारो, यह मेरी छोटी बहन जरत्कारु नाम से ही प्रसिद्ध है। इस सुंदर कटि प्रदेश वाली कुमारी को पत्नी बनाने के लिए मैंने स्वयं आपकी सेवा में समर्पित किया है, इसे स्वीकार कीजिए। हे द्विजश्रेष्ठ, यह बहुत पहले से आप ही के लिए सुरक्षित रखी गई है, अतः इसे ग्रहण करो। ऐसा कहकर वासुकी ने वह सुंदर कन्या मुनि को पत्नी रूप में प्रदान की। मुनि ने भी शास्त्रीय विधि के अनुसार उसका पाणी ग्रहण किया। यह 14वां अध्याय, 14दशोऽध्याय यहाँ संपूर्ण हुआ। 15दशोऽध्याय। सौतिरुवाच मात्रा हि भुजगा सप्तः पूर्वं ब्रह्म विदाम्बर जन्मे जयश्च वो यज्ञ धक्षत्यनिलसारथि। ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ शौनक पूर्व काल में नाग माता कद्रु ने सर्पों को यह शाप दिया था कि तुम्हें जन्मेजय के यज्ञ में अग्नि भस्म कर डालेगी। उसी शाप की शांति के लिए नाग प्रवर वासुकी ने सदाचार का पालन करने वाले महात्मा जरत्कारु को अपनी बहन ब्याह दी थी। महामना जरत्कारु ने शास्त्रीय विधि के अनुसार उस कन्या का पाणी ग्रहण किया और उसी के गर्भ से आस्तिक नामक पुत्र को जन्म दिया। आस्तिक वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान तपस्वी महात्मा, सब लोगों के प्रति समान भाव रखने वाले तथा पितृकुल और मातृकुल के भय को दूर करने वाले थे। तदंतर दीर्घ काल के पश्चात पांडव वंशीय नरेश जन्मेजय ने सर्प सत्र नामक महान यज्ञ का आयोजन किया। ऐसा सुनने में आता है कि सर्पों के संहार के लिए आरंभ किए हुए उस
सत्र में आकर महातपस्वी आस्तिक ने नागों को मौत से छुड़ाया। उन्हीं के मामा तथा ममेरे भाइयों ने को एवं अन्याय संबंधों में आने वाले सब नागों को संकट मुक्त किया। इस प्रकार तपस्या तथा संतान उत्पत्ति द्वारा उन्होंने पितरों का भी उद्धार किया। ब्राह्मण भांति भांति के व्रतों और स्वाध्यायों का अनुष्ठान करके वे सब प्रकार के ऋणों से पूर्ण हो गए। अनेक प्रकार की दक्षिणा वाले यज्ञों का अनुष्ठान करके उन्होंने देवताओं, ब्रह्मचर्य व्रत के पालन से ऋषियों और संतान की उत्पत्ति द्वारा पितरों को तृप्त किया। कठोर व्रत का पालन करने वाले जरत्कारु मुनि पितरों की चिंता का भारी भार उतारकर अपने उन पितामहों के साथ स्वर्ग लोक को चले गए। आस्तिक जैसे पुत्र तथा परम धर्म की प्राप्ति करके मुनिवर जरत्कारु ने दीर्घ काल के पश्चात स्वर्गलोक की यात्रा की। भृगुकुल शिरोमणे, इस प्रकार मैंने आस्तिक के उपाख्यान का यथावत वर्णन किया। बताइए अब और क्या कहा जाए। इस प्रकार यहाँ पंचदशोध्याय 15वां अध्याय संपूर्ण हुआ। आए अब हम 16वां अध्याय षोडशोध्याय श्रवण करेंगे। शौनक उवाच, शौनक जी बोले, सूत नंदन, आप महाज्ञानी महात्मा आस्तिक की इस कथा को पुनः विस्तार के साथ कहिए। हमें उसे सुनने के लिए बड़ी उत्कंठा हो रही है। सौम्य, आप बड़ी मधुर कथा कहते हैं। उसका एक एक अक्षर और एक एक पद कोमल है। तात, इसे सुनकर हमें बड़ी प्रसन्नता होती है। आप अपने पिता लोमहर्षण की भांति ही प्रवचन कर रहे हैं। तब उग्र शबाजी ने कहा, आयुष्मान, मैंने अपने कथावाचक पिताजी के मुख से यह आस्तिक की कथा जिस रूप में सुनी है, उसी प्रकार आपसे कहता हूँ कि ब्राह्मण, पहले सत्य युग में दक्ष प्रजापति की 2 सुलक्षणा कन्याएं थीं, कद्रु और बिंता। वे दोनों बहनें रूप सौंदर्य से संपन्न तथा अद्भुत थीं। अनघ उन दोनों का विवाह महर्षि कश्यप के साथ हुआ था। एक दिन प्रजापति ब्रह्मा जी के समान शक्तिशाली पति महर्षि कश्यप ने अत्यंत हर्ष में भरकर अपनी उन दोनों धर्म पत्नियों को प्रसन्नता पूर्वक वर देते हुए कहा, तुम में से जिसकी जो इच्छा हो वर मांग लो। इस प्रकार कश्यप जी से उत्तम वरदान मिलने की बात सुनकर प्रसन्नता के कारण उन दोनों सुंदरी स्त्रियों को अनुपम आनंद प्राप्त हुआ। कद्रु ने समान तेजस्वी 1000 नागों को पुत्र रूप में पाने का वर मांगा। बिंता ने बल, तेज, शरीर तथा पराक्रम में कद्रु के पुत्रों से श्रेष्ठ केवल 2 ही पुत्र मांगे। बिंता को पतिदेव ने अत्यंत अभिष्ट 2 पुत्रों के होने का वरदान दे दिया। उस समय बिंता ने कश्यप जी से एवं मुस्तु कहकर उनके दिए हुए वर को शिरोधार्य किया। अपनी प्रार्थना के अनुसार ठीक वर पाकर वह बहुत प्रसन्न हुई। कद्रु के पुत्रों से अधिक बलवान और पराक्रमी 2 पुत्रों के होने का वर प्राप्त करके बिंता अपने को कृतकृत्य मानने लगी। समान तेजस्वी एवं 1000 पुत्र होने का वर पाकर कद्रु भी अपना मनोरथ सिद्ध हुआ समझने लगी। वरदान पाकर संतुष्ट हुई अपनी उन धर्म पत्नियों से यह कहकर कि तुम दोनों यत्न पूर्वक अपने अपने गर्भ की रक्षा करना, महातपस्वी कश्यप जी वन में चले गए। उग्र शबाजी ने कहा, ब्राह्मण, तदंतर दीर्घ काल के पश्चात कद्रु के 1000 और बिंता के 2 अंडे दिए। दासियों ने अत्यंत प्रसन्न होकर दोनों के अंडों को गर्म बर्तनों में रख दिया। वे अंडे 500 वर्ष तक उन्हीं बर्तनों में पड़े रहे। तत्पश्चात 500 वर्ष पूरे होने पर कद्रु के 1000 पुत्र अंडों को फोड़कर बाहर निकल आए, परंतु बिंता के अंडों से उनके 2 बच्चे निकलते नहीं दिखाई दिए। इसमें पुत्रार्थिनी और तपस्विनी देवी बिंता सौत के सामने लज्जित हो गई। फिर उसने अपने हाथों से एक अंडा फोड़ डाला। फूटने पर वह अंडे में बिंता ने अपने पुत्र को देखा। उसके शरीर का ऊपरी भाग पूर्ण रूप से विकसित एवं पुष्ट था।
किंतु नीचे का आधा अंग अभी अधूरा रह गया था। सुना जाता है कि उस पुत्र ने क्रोध के आवेश में आकर विनिता को श्राप दे दिया, माँ, तूने लोभ के वशीभूत होकर मुझे इस प्रकार अधूरे शरीर का बना दिया, मेरे समस्त अंगों को पूर्णतः विकसित एवं पुष्ट नहीं होने दिया। इसलिए जिस सौत के साथ तू लाग डांट रखती है उसी की 500 वर्ष तक दासी बनी रहेगी। और माँ, यह जो दूसरे अंडे में तेरा पुत्र है, यही तुझे दासी भाव से छुटकारा दिलाएगा। किंतु माता, ऐसा तभी हो सकता है जब तू इस तपस्वी पुत्र को मेरे ही तरह अंडा फोड़कर अंगहीन या अधूरे अंगों से युक्त न बना देगी। इसलिए यदि तू इस बालक को विशेष बलवान बनाना चाहती है तो 500 वर्ष के बाद तक तुझे धैर्य धारण करके इसके जन्म की प्रतीक्षा करनी होगी। इस प्रकार विनीता को शाप देकर वह बालक अरुण अंतरिक्ष में उड़ गया। ब्राह्मण तभी से प्रातःकाल प्राची दिशा में सदा जो लाली दिखाई देती है उसके रूप में विनीता के पुत्र अरुण का ही दर्शन होता है। वह सूर्यदेव के रथ पर जा बैठा और उनके सारथी का काम संभालने लगा। अरुण तदंतर समय पूरा होने पर सर्प संहार का गरुड़ का जन्म हुआ। सर्प संहारक गरुड़ का जन्म हुआ। भृगुश्रेष्ठ पक्षीराज गरुड़ जन्म लेते ही क्षुधा से व्याकुल हो गए और विधाता ने उनके लिए जो आहार नियत किया था अपने उस भोज्य पदार्थ को प्राप्त करने के लिए माता विनिता को छोड़कर आकाश में उड़ गए। यहाँ षोडशोध्याय संपन्न हुआ। अब हम सप्तदशोध्याय 17वां अध्याय श्रवण करेंगे कि उग्र श्रवाजी कहते हैं कि एतस्मिन्नेव काले तु भागिन्यौ ते तपोधना अपश्यतां समायाते उच्चहि श्रव समन्तिकात्। तपोधन। इसी समय कद्रु और बिंता दोनों बहनें एक साथ ही घूमने के लिए निकलीं। उस समय उन्होंने उच्च श्रवा नामक घोड़े को निकट से जाते देखा। वह परम उत्तम अश्वरत्न अमृत के लिए समुद्र का मंथन करते समय प्रकट हुआ था। उसमें अमोघ बल था। वह संसार के समस्त अश्वों में श्रेष्ठ उत्तम गुणों से युक्त सुंदर अजर दिव्य एवं संपूर्ण शुभ लक्षणों से संयुक्त था। उसके अंग बड़े हृष्ट पुष्ट थे। संपूर्ण देवताओं ने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की थी। शौनक जी ने पूछा, सूत नंदन, अब मुझे यह बताइए कि देवताओं ने अमृत मंथन किस प्रकार और किस स्थान पर किया था जिसमें वह महान बल पराक्रम से संपन्न और अत्यंत तेजस्वी अश्वराज उच्च श्रवा प्रकट हुआ। तब उग्र श्रवाजी ने कहा, शौनक जी, मेरु नाम से प्रसिद्ध एक पर्वत है जो अपनी प्रभा से प्रज्वलित होता रहता है। वह तेज का महान पुंज और परम उत्तम है। अपने अत्यंत प्रकाशमान सुवर्णमय शिखरों से वह सूर्यदेव की प्रभा को भी तिरस्कृत किए देता है। उस स्वर्ण भूमि विचित्र शैल पर देवता और गंधर्व निवास करते हैं। उसका कोई माप नहीं है। जिनमें पाप की मात्रा अधिक है ऐसे मनुष्य वहाँ पैर भी नहीं रख सकते। वहाँ सब और भयंकर सर्प भरे पड़े हैं। दिव्य औषधियाँ तथा तेजोमय पर्वत को भी उद्भासित करती रहती है। वह महान गिरिराज अपनी ऊंचाई से स्वर्गलोक को घेर कर खड़ा है। प्राकृत मनुष्य के लिए वहाँ मन से भी पहुँचना असंभव है। वह गिरि प्रदेश बहुत सी नदियाँ और असंख्य वृक्षों से सुशोभित है। भिन्न भिन्न प्रकार के अत्यंत मनोहर पक्षियों के समुदाय अपने कलरव से उस पर्वत को कोलाहल पूर्ण किए रहते हैं। उसके शुभ एवं उच्चतम श्रृंग असंख्य चमकीले रत्नों से व्याप्त हैं। वे अपनी विशालता के कारण आकाश के समान अनंत जान पड़ते हैं। समस्त महातेजस्वी देवता मेरुगिरी के उस महान शिखर पर चढ़कर एक स्थान में बैठ गए और सब मिलकर अमृत प्राप्ति के लिए क्या उपाय किया जाए इसका विचार करने लगे। वे सभी तपस्वी तथा शौच संतोष आदि नियमों से संयुक्त थे। इस प्रकार परस्पर विचार एवं सबके साथ मंत्रणा में लगे हुए देवताओं के समुदाय में उपस्थित हो भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी से यूं कहा कि समस्त देवता और असुर मिलकर महासागर का मंथन करें।
उस महासागर का मंथन आरंभ होने पर उनमें से अमृत प्रकट होगा। देवताओं, पहले समस्त औषधियों फिर संपूर्ण रत्नों को पाकर भी समुद्र का मंथन जारी रखो। इसमें अंत में तुम लोगों को निश्चय ही अमृत की प्राप्ति होगी। इस प्रकार यह 17वां अध्याय भी पूर्ण हुआ। आज हमने श्रवण किया भृगु के आश्रम पर पुलोमा दानव का आगमन और उसकी अग्निदेव के साथ बातचीत, और महर्षि च्यवन का जन्म, और भृगु का अग्निदेव को शाप से कुपित अग्निदेव का अदृश्य होना, और ब्रह्मा जी के उनके शाप को संकुचित करके उन्हें प्रसन्न करना, और प्रमदवरा का जन्म, रुरु के साथ उसका बागदान विवाह, और रुरु की आधी आयु से प्रमदवरा का जीवित होना, यह प्रसंग, और रुरु मुनि और डुंडुभ का संवाद, डुंडुभ की आत्मकथा, और जन्मेजय के सर्प सत्र के विषय में रुरु की जिज्ञासा, जरत्कारु का अपने पितरों के अनुरोध से विवाह के लिए उद्यत होना। ये बड़े धर्मात्मा, बड़े ऋषि थे। जरत्कारु द्वारा वासुकी की बहन का पाणी ग्रहण, जो उन्होंने अपने पितरियों से कहा था कि यदि कोई कन्या मुझे भिक्षा के रूप में मिले तो ही मैं उसका वरण करूँगा। इसलिए वासुकी अपनी बहन का पाणी ग्रहण करने के लिए जरत्कारु के पास अपनी बहन जरत्कारु को ही ले आया। उनका समान नाम था। आस्तिक का जन्म और मातृशाप से सर्प सत्र में नष्ट होने वाले नागवंश की उनके द्वारा रक्षा, कद्रु और विनिता को कश्यप जी के वरदान से अविष्ट पुत्रों की प्राप्ति, और समुद्र मंथन के लिए आदेश। इस प्रकार आज का प्रसंग यहाँ विश्राम लेते हैं। कल पुनः आगे इस चरित्र को आगे बढ़ाएंगे। जय जय श्री राधे श्याम।